अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के कई जिलों में पाकिस्तान के खिलाफ तनाव भड़क उठा है। ये घटना अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के रूप में देखी जा रही है। जजाई मैदान, अली शेरू और तेरेजई जिले के स्थानीय निवासियों ने पाकिस्तान की सैन्य नीतियों के विरोध में सशस्त्र विद्रोह की तैयारियां शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि अफगानी हाथों में हथियारों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि सरकार अनुमति देती है तो वे पाकिस्तान के सैन्य चौकियों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये तनाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखी है और सुरक्षा बढ़ा दी है। इजरायल और अमेरिका के हवाई हमले के बीच एक दिल को झकझोर देने वाले दृश्य सामने आई है। हमले से तबाह इलाके के मलबे में दबा एक मासूम बच्चा सुरक्षित बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, उसने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। स्थानीय लोग और राहत कर्मी मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे थे, तभी ये बच्चा सुरक्षित मिला। घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बच्चे की जान बचने से मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हवाई हमले न केवल मानवीय संकट बढ़ाते हैं बल्कि बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा डालते हैं। राहत कर्मी अब भी मलबे में फंसे अन्य लोगों की तलाश में जुटे हैं ताकि और जानें बचाई जा सके। ये दृश्य मानवता और उम्मीद की मिसाल बन गया, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान इस संकट की ओर खींचा है। पुणे के जालना जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कार्ला रोड के वनट गांव पेट्रोल पंप पर शराब के नशे में दो व्यक्तियों ने ज्यादा डीजल देने से इनकार करने पर पेट्रोल पंप चालक राहुल उगले और उनके सहकर्मियों पर बेरहमी से हमला कर दिया। आरोपियों ने मारपीट के दौरान धमकियां भी दी। इस पूरी वारदात का वीडियो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी धक्का मुक्की और घूसे चाटों से कर्मचारियों पर हमला करते दिख रहे हैं। पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारियों और आसपास मौजूद नागरिकों ने बीच बचाव कर स्थिति को काबू में किया। पीड़ित राहुल उगले ने जालना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों विजय टापरे और कृष्ण धूमल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चेतावनी दी है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में विदेशी महिला पर्यटक को गलत तरीके से टच करने और सेल्फी लेने का एक और मामला सामने आया है। जलमहल क्षेत्र में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक विदेशी महिला को घेरकर सेल्फी लेने के बहाने जबरदस्ती करते नजर आ रहे हैं। एक युवक महिला के गले में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचता दिख रहा है, जिससे महिला असहज होकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। बताया जा रहा है कि युवकों ने महिला के साथ फोटो क्लिक करने के बहाने अभद्र व्यवहार किया और उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। इस दौरान महिला उनसे बचने और वहां से निकलने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ईरान के बोरूजेर्द में रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई और इसके मलबे के नीचे एक मासूम बच्चा फंसा हुआ था। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद राहत बचाव टीम ने बच्चे को जिंदा बाहर निकाल लिया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत टीमें अब भी मलबे में फंसे लोगों को तलाश में जुटी है। हर पल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर युद्ध के खौफनाक असर को उजागर कर दिया, जहां मासूम जिंदगियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। बारामूला में पट्टन के हंजीवेरा इलाके में मशहूर कश्मीरी कवि और लेखक शौकीन सोनमी की कविता संग्रह नागाह रादन मंच का विमोचन समारोह हुआ। इस कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन जम्मू और कश्मीर सांस्कृतिक अकादमी और इंदर सांस्कृतिक मंच ने किया। इस अवसर पर अदबी मरकज कामराज के अध्यक्ष मोहम्मद अमीन भट्ट मुख्य अतिथि रहे। कश्मीर घाटी के कई जाने माने लेखक समारोह में शामिल हुए। वहीं विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने एक नाटक का मंचन किया। आधुनिक युग में रंगमंच के महत्व पर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। साथ ही कार्यक्रम का समापन मुशायरे के साथ हुआ।
आज शिक्षा का तरीका तेजी से बदल रहा है और इसमें तकनीकी की भूमिका बेहद अहम हो गई है। इसी बदलाव को रेडियम KR कछुआ सॉल्यूशन नाम की कंपनी ने बच्चों की पढ़ाई में शामिल करने की कोशिश की है, जिससे बच्चे सिर्फ किताबों या स्मार्ट क्लास से नहीं बल्कि वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स रियलिटी के जरिए एक नई वर्चुअल दुनिया में सीख रहे हैं। इस तकनीक के जरिए छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कठिन प्रयोगों को आसानी से समझ सकते हैं। वे रेगिस्तान की सैर कर सकते हैं या पत्ते के अंदर जाकर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को लाइव देख सकते हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल छात्रों के लिए डिजिटल डिसेक्शन और इंडस्ट्री में वर्चुअल ट्रेनिंग भी संभव हो गई है। कंपनी ने 1250 से ज्यादा सिमुलेशन तैयार किए हैं, जिनसे लाखों छात्र लाभ उठा रहे हैं। भारत और विदेशों के सैकड़ों स्कूल इस तकनीकी को अपना चुके हैं। राजौरी के बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी परिसर में फोक ट्राइबल म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन जिला प्रशासन और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के संयुक्त सहयोग से हुआ। कार्यक्रम में राजौरी क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। खास तौर पर गुज्जर और पहाड़ी समुदायों की परंपराएं, पारंपरिक खान पान और वेशभूषा का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन IGNCA की क्षेत्रीय निदेशक श्रद्धा अवस्थी ने किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को सुरक्षित करना और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल पारंपरिक कला रूपों को पहचान दिलाते हैं बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। सड़कों पर दर्द से कराहते ये लोग, अपनों को खोने की ये चीख। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक ऐसा भीषण सड़क हादसा हुआ है। मामला सैनी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक तेज रफ्तार पिकअप और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों में 3 मासूम बच्चे और 7 महिलाएं शामिल हैं। सड़क पर बिखरा खून और क्षतिग्रस्त वाहन गवाही दे रहा है कि हादसा कितना खौफनाक था। चीख पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन? रफ्तार का जुनून या फिर लापरवाही? आसमान में उठता काले धुएं का यह गुब्बार और तांडव मचाती आग की ये भीषण लपटें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें बीकानेर के जयपुर रोड की है। अचानक हुए एक जोरदार धमाके के साथ सारण GSS का बड़ा ट्रांसफार्मर आग के गोले में तब्दील हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट ने ऐसा कहर बरपाया कि दूर दूर तक सिर्फ काला धुआं ही नजर आ रहा था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत और लगातार पानी की बौछारों के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आगजनी ने विभाग की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। बताया जा रहा है कि GSS पर आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम ही नहीं थे, जिसकी वजह से आग बुझाने में वक्त लगा और खतरा बढ़ता ही गया। राहत की बात बस इतनी ही रही कि इस भीषण आगजनी में कोई जानहानि नहीं हुई। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर जब बिजली गिरती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन असल में इसके पीछे बेहद उन्नत इंजीनियरिंग काम करती है। इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में एक विशेष लाइटनिंग रॉड लगाया गया है, जो तूफान के दौरान बिजली को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही बिजली गिरती है, ये रॉड उसे सीधे पकड़ लेता है। इसके बाद पूरी इमारत का स्टील फ्रेम एक विशाल कंडक्टर की तरह काम करता है, जिससे बिजली सुरक्षित रूप से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। ये करंट इमारत के बाहरी हिस्से में लगे मेटल कंडक्टर्स के जरिए नीचे पहुंचता है, जिससे अंदर मौजूद लोगों, लिफ्ट,
लाइट्स और अन्य उपकरणों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तकनीकी के कारण बुर्ज खलीफा पर कई बार बिजली गिरने के बावजूद न तो कोई नुकसान होता है और न ही अंदर मौजूद लोगों को इसका एहसास होता है। जम्मू कश्मीर उधमपुर के एक युवा ने पारंपरिक खेती छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती से अपनी किस्मत बदल दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खेत में स्ट्रॉबेरी के पौधे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। मजालत इलाके के थलोरा गांव के रहने वाले विनोद शर्मा ने सरकारी योजनाओं से प्रेरित होकर अपनी 14 कनाल जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की और आज वे एक सफल उद्यमी बन चुके हैं। उनकी इस पहल से न सिर्फ उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है बल्कि वे अब 6 से 7 स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, यानी खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बदल रहे हैं। पिछले साल शानदार कमाई के बाद इस बार उन्हें बम्पर फसल की उम्मीद है और अनुमान है कि सिर्फ 4 महीनों में उनकी आय 70 से 80 हजार रुपए तक पहुंच सकती है। भारत सरकार और बागवानी विभाग की योजनाओं ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। रामनवमी के पावन अवसर पर जम्मू कश्मीर के कठुआ शहर में आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे शहर में धार्मिक उल्लास के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पुनः वहीं जाकर संपन्न हुई। जगह जगह भजन कीर्तन और धार्मिक झांकियों ने पूरे शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। रंग बिरंगी झांकियों और सजी धजी पालकियों ने सभी का मन मोह लिया। इस आयोजन की खास बात रही हिंदू सिख एकता की अनूठी मिसाल। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की, साथ ही जलपान की व्यवस्था भी की गई। इस पहल ने भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का मजबूत संदेश दिया। ये शोभा यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी बल्कि समाज में एकता और प्रेम की भावना को भी मजबूत किया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में 24 मार्च को एक बेहद अनोखी और चर्चित शादी हुई, जिसने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस शादी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि दूल्हे ने एक ही मंडप में 2 दुल्हनों के साथ 7 फेरे लिए। शादी की तैयारी और आयोजन पूरी परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। हल्दी, बारात, संगीत और भोज जैसी सभी रस्में धूमधाम से संपन्न हुई। शादी से पहले छपे कार्ड में ही दोनों दुल्हनों के नाम शामिल किए गए थे, जिससे ये शादी पहले से ही चर्चा का विषय बन गई। इतना ही नहीं, शादी का कार्ड भी खास था और ये अनोखी शादी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस खास विवाह का सबसे अहम पहलू ये रहा कि रिश्ता दूल्हे और दोनों दुल्हनों की पूरी सहमति से तय हुआ। परिवार और समाज ने भी इसे स्वीकार किया और शादी की रस्मों को समर्थन दिया। शादी के दौरान दूल्हा और दोनों दुल्हने ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया और बारातियों ने भी इस अनोखी विवाह का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया। दिल्ली में एमसीडी मुख्यालय में आयोजित माह की सदन बैठक में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने यहां केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन देश भर में बढ़ती एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर किया गया। बैठक शुरू होते ही आप पार्षदों ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप था कि गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों ने आम जनता की रसोई पर सीधा असर डाला है। पार्षदों ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान बैठक की कार्यवाही बाधित हो गई। प्रदर्शन कर रहे पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो उनका विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। जम्मू में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता दिखाई दिया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर बीजेपी ने उमर सरकार पर बड़ा हल्ला बोला। बड़ी संख्या में बीजेपी विधायक, नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और इंदिरा चौक से सचिवालय के पास प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक देवयानी राणा समेत कई बीजेपी विधायकों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
प्रदर्शन के दौरान हाथों में बैनर लिए उमर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सचिवालय की ओर बढ़ने का प्रयास किया। बीजेपी के जो नेता हैं वो अब सेक्रेटरीट की तरफ चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त सेक्रेटरीट का घेराव करते हुए बीजेपी के नेता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो कि पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उठाया था, लेकिन अब वो मुद्दा काफी आगे बढ़ गया है। अब बीजेपी की तरफ से भी इस मुद्दे को तूल दिया गया है। सांबा के घगवाल में संदिग्ध ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी कड़ी में नौनाथ आश्रम में ऑपरेशनल तैयारियों को परखने के लिए एक हाई वोल्टेज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसने सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का लाइव प्रदर्शन किया। इस ड्रिल में बीएसएफ, एसओजी सांबा, एनडीआरएफ, पुलिस स्टेशन घगवाल, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड ने एक साथ मोर्चा संभाला। ड्रिल के दौरान जवानों ने दिखाया कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। हर टीम ने बारीकी से अपनी भूमिका निभाई और तालमेल का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। वहीं घगवाल ब्लास्ट को लेकर जांच तेज कर दी गई है। सुरक्षा बल सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं और उस वक्त इलाके से गुजरने वाले हर वाहन की जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है और कई लोगों से पूछताछ भी जारी है।